अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात, मैं हूं ज़ुबैर हफीज़। नहम जमात की रियाजी के यूनिट 2 के इस सबक में हम हकीकी आदाद को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करेंगे और अशारी नातिक आदाद की 2 इक़साम और अशारी गैर नातिक आदाद के बारे में पढ़ेंगे। लिहाजा चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। हकीकी आदाद को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना। सबसे पहले हम लाइन बनाते हैं। इस लाइन को हम नंबर लाइन बनाएंगे। तमाम हकीकी आदाद जो ज्योमेट्री में हर नंबर लाइन एल के नकार के तौर पर इस तरह जाने जाते हैं कि हर हकीकी अदद ए नंबर लाइन के एक ही नुक्ते से मुनासबत रखता है और नंबर लाइन एल पर नुक्ता पी से एक और सिर्फ एक ही हकीकी अदद मुनासबत रखता है। इसी तरह की मुनासबत को एक एक मुताबिकत कहते हैं। अब हम नंबर लाइन बनाते हैं। दी हुई उफ़क़ी नंबर लाइन एल पर एक नुक्ता मुबद्दा कायम करते हैं। जैसा कि ये नुक्ता यहाँ पर होगा जिसको मुबद्दा कहते हैं और इस नुक्ते का नाम ओ दिया गया है और इसकी मुताबिकत सिफर है, यानी इसकी मुताबिकत में अदद सिफर है। इल्म रियाजी की रिवायात के तौर पर नुक्ता ओ के दाएं तरफ मस्बत हकीकी आदाद और बाएं तरफ मनफी हकीकी आदाद लिए जाते हैं, जैसा कि दाएं तरफ 1, 2, 3, 4। इसी तरह बाएं तरफ -1, -2, -3, -4। अगर नंबर 1 की मुताबिकत में नुक्ता ए लिया जाए तो कता ख़त ओ ए की लंबाई को यूनिट से ज़ाहिर करें, यानी नुक्ता 1 पर मुताबिकत ए है। इसी तरह ओ और ए की लंबाई यूनिट होगी। तो हकीकी आदाद की नुक्ता पी से मुताबिकत कायम हो सकती है। इसी तरह नुक्ता पी ए ज़ाहिर होता है। मिसाल के तौर पर ए यहाँ पर है जबकि मनफी ए यहाँ पर है, जिसकी मुताबिकत में पी है। लिहाजा जिसमें अगर हकीकी अदद ए पी का कोऑर्डिनेट समझा जाए तो नुक्ता पी मनफी ए और पी ए मुबद्दा से दूसरी तरफ लेकिन उतने ही फासले की मुताबिकत में कायम होगा। इस तरह के हकीकी आदाद और नंबर लाइन के नकात में मुताबिकत कायम हो जाती है। वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मुबद्दा से दाएं तरफ नुक्ता पी जिसका कोऑर्डिनेट ए है और मुबद्दा से बाएं तरफ नुक्ता पी जिसका कोऑर्डिनेट मनफी ए है बराबर फासले पर हैं और इस लाइन को हम नंबर लाइन कहते हैं। अब हम नातिक और गैर नातिक आदाद पढ़ते हैं, फिर हम नातिक और गैर नातिक आदाद की निशानदेही नंबर लाइन पर करेंगे। नातिक आदाद। आशारी आदाद में नातिक आदाद 2 किस्म के हैं। पहला इख्तिताम पजीर और दूसरा गैर इख्तिताम पजीर तकरारी। सबसे पहले इख्तिताम पजीर आशारी नातिक आदाद से मुतल्लिक पढ़ते हैं। ऐसे आशारी आदाद नातिक होते हैं जिनके आशारी आदाद की तादाद गिनती में लाई जा सके। ऐसे आशारी आदाद को इख्तिताम पजीर आशारी नातिक आदाद कहा जाता है। मिसाल के तौर पर 5.2, 3, 1, 0, 2, जिसमें देखा जा सकता है कि नुक्ता आशारिया के बाद 5 अदद हैं जिनको गिनती में लाया जा सकता है। लिहाजा इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक इख्तितामी आशारी अदद है। अगर ये इख्तितामी आशारी अदद है तो ये नातिक अदद होगा। इसी तरह दूसरी मिसाल लेते हैं 3/8, जिसको सबसे पहले हम आशारी शक्ल में लिखेंगे और वो है 0.375। इसमें भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि नुक्ता आशारिया के बाद 3 अदद हैं और ये इख्तिताम पजीर अदद हैं। लिहाजा 3/8 या 0.375 नातिक अदद है। दूसरी मिसाल, एक और मिसाल देखते हैं 2/5, जिसको
आशारी शक्ल में लिखें तो वो होगी 0.4। नुक्ता अशारिया के बाद एक अदद है, लिहाजा ये एक नातिक अदद है। अब हम देखते हैं गैर इख्तिताम पजीर तकरारी आशारी आदाद, यानी ऐसे आशारी अदाद जो गैर इख्तिताम पजीर हों, जिनमें आशारी अदद या आदाद का एक बुलाक बार बार आशारी हिस्से में दोहराया जा रहा हो, तकरारी आशारी आदाद कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर 2/9, इसको आशारी शक्ल में लिखें तो वो होगी 0.222 और ये अदद चलते जा रहे हैं। क्योंकि एक अदद दोहराया जा रहा है और मुसलसल दोहराया जा रहा है, इस वजह से ये एक नातिक अदद है। इसी तरह एक और मिसाल देखते हैं, जैसा कि 4/11, जिसकी आशारी शक्ल 0.363636 है और ये अदद चलते जा रहे हैं। इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि नुक्ता अशारिया के बाद एक बुलाक यानी कि 3-6 का बुलाक बार बार दोहराया जा रहा है। अगर ऐसी शक्ल में कोई गैर इख्तिताम पजीर अशारी अदद हो तो वो भी नातिक अदद होगा। यूँ हम कह सकते हैं कि ऐसा आशारी अदद जो इख्तिताम पजीर हो वो भी नातिक अदद होगा, और ऐसा गैर इख्तिताम पजीर अशारी अदद जिसमें तकरार हो वो भी नातिक अदद होगा। अब हम पढ़ते हैं गैर नातिक आदाद। मुशाहिदे में ये बात आई है कि गैर नातिक आदाद ना तो इख्तिताम पजीर आशारी और ना ही गैर इख्तिताम पजीर तकरारी आशारी आदाद हैं। आशारी गैर नातिक आदाद गैर इख्तिताम पजीर होंगे और आशारी आदाद में से कोई भी अदद या आदाद का एक बुलाक यकसर दोहराया नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर 3.15152.013 और ये अदद चलते जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि गैर नातिक आशारी अदद गैर इख्तिताम पजीर होंगे, यानी कि नुक्ता अशारिया के बाद वो अदद चलते जाएंगे और मुसलसल चलते जाएंगे। अगर उनमें तकरार नहीं है तो वो गैर नातिक अदद हैं, और अगर तकरार है तो वो नातिक अदद हैं। यहाँ पर आदाद की कोई भी तरतीब नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर नुक्ता अशारिया के बाद आदाद की कोई तरतीब नज़र नहीं आ रही, लिहाजा हम कह सकते हैं कि दरअसल अदद गैर नातिक अदद है और ये अदद पाई से मुनासबत रखता है। पाई की कीमत भी कुछ इस तरह से होती है और ये अदद पाई से मुनासबत रखता है। पाई की कीमत भी कुछ इस तरह से होती है। एक और मिसाल देखते हैं, 2.302 और ये अदद चलते जा रहे हैं। सवाल ये है कि ये अदद नातिक है या गैर नातिक। इसमें नुक्ता अशारिया के बाद गैर इख्तिताम पजीर अदद हैं, यानी कि रुक नहीं रहे। अगर इनमें तकरार है तो ये नातिक अदद है और तकरार नहीं है तो ये गैर नातिक अदाद है। 302 यहाँ पर दोहराए जा रहे हैं, लिहाजा 302 का यहाँ पर एक बुलाक है जो बार बार आशारी अदद में आ रहा है, लिहाजा ये एक नातिक अदद है। मज़ीद कुछ मिसालें देखते हैं, जैसे कि ई की कीमत है 2.7182 और ये अदद चलते जा रहे हैं। इसी तरह पाई की कीमत है 3.14159265 और ये अदद भी चलते जा रहे हैं। इसी तरह एक और मिसाल देखते हैं, जज़र 2, जिसकी आशारी शक्ल है 1.4142135662 और ये अदद भी चलते जा रहे हैं। मज़ीद मिसाल देखते हैं, जैसा कि 1.41
جیسا کہ 0.333 اور یہ عدد بھی چلتے جا رہے ہیں۔ 2.54015401 اور یہ عدد بھی چلتے جا رہے ہیں۔ اب ہم نے ان مثال میں نشاندہی کرنی ہے کہ کون سا عدد ناطق ہے اور کون سا غیر ناطق۔ سب سے پہلے ہم ای میں دیکھتے ہیں۔ ای میں نقطہ اشاریہ کے بعد اعداد مسلسل چلتے جا رہے ہیں، یعنی نقطہ اشاریہ کے بعد غیر اختتام پذیر عدد ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان میں تکرار ہے یا نہیں، جیسے کہ 7 1 8 2 8۔ پہلے 8 1 کے بعد آیا، پھر 2 کے بعد آیا، پھر 1 آ گیا جو 8 کے بعد آیا، جبکہ یہاں پر 7 کے بعد 1 آیا تھا، یعنی یہاں پر کوئی تکرار نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک غیر ناطق عدد ہے۔ ای ایک غیر ناطق عدد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پائی۔ 3.141592654، جس میں نقطہ اشاریہ کے بعد غیر اختتام پذیر عدد ہیں، جبکہ یہاں پر 1 کے بعد 4 آیا، پھر 4 کے بعد 1، پھر 5، پھر 9، پھر 2۔ ان میں کوئی تکرار نہیں ہے، جیسا کہ یہاں پر 6 کے بعد 5 آیا، جبکہ یہاں پر 1 کے بعد 5 آیا تھا، یعنی یہاں پر کوئی تکرار نہیں ہے، لہٰذا پائی ایک غیر ناطق عدد ہے۔ اسی طرح جذر 2، جس میں نقطہ اشاریہ کے بعد تمام عدد غیر تکراری ہیں، ان میں کوئی تکرار نہیں اور یہ غیر اختتام پذیر ہیں، لہٰذا جذر 2 بھی ایک غیر ناطق عدد ہے۔ 0.333 اور یہ عدد بھی غیر اختتام پذیر ہے، لیکن اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک تکرار ہے، ہر عدد کے بعد وہی عدد آ رہا ہے، لہٰذا یہ ایک ناطق عدد ہے۔ اس کے بعد 2.5402، 5402۔ اس کے بعد ایک اور عدد 2.5401، 5401۔ یہ ایک غیر اختتام پذیر اعشاری عدد ہے، جس میں نقطہ اشاریہ کے بعد 4 اعداد میں تکرار ہے۔ 4 اعداد کا بلاک دہرایا جا رہا ہے اور وہ 4 اعداد ہیں 5401۔